हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। हम लोगों ने नीतू मैम की बुक से आर्टिकल चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था, जिस पे ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके इस सीरीज का जो पार्ट 1 है, यानी आर्टिकल की जहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस जो पार्ट था उसके अंदर ए और एन जो आर्टिकल हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन और एक होता है द। तो ए और एन कहाँ लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, उस पर हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है। एक छोटी सी वीडियो है, आप उसको देख लीजिए, 20 मिनट के करीब की होगी। और अब हम लोग दा की बात करेंगे कि दा कब लगता है, कैसे लगता है और कहाँ पर लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, तो इसके अंदर जो पहले बताया गया है वो यही बताया गया है कि दा का उपयोग कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। तो दा का हम लोग प्रयोग तब कर सकते हैं जब उस किसी भी चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया जाता है और फिर उसी चीज़ के बारे में बात की जाती है, तो ही हम लोग दा का उपयोग करते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। तो अभी किंग की इंट्रोडक्शन नहीं दी गई है, अब यहाँ पर किंग के बारे में बताया जा रहा है। तो अभी तक तो किंग अननोन है, तो इसीलिए यहाँ पर ए का यूज किया गया है। ठीक है। लेकिन अब इसी किंग के बारे में जब आगे बात की जा रही है, तो इंट्रोडक्शन क्योंकि ऑलरेडी दे दिया गया है, तो अब द आर्टिकल का यूज हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। तो अगेन यहाँ पर ओल्ड मैन क्या है, एक अननोन व्यक्ति है, तो यहाँ पर ए या एन का यूज हुआ। लेकिन जब वापस ओल्ड मैन की बात की गई तो अब दा का यूज करना, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। ठीक है। तो यही पूरी बात यहाँ पर की गई है। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि द मैन इन वाइट शर्ट इज माई ब्रदर। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर मैन है, इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अगर दे दिया गया है तो यहाँ पर दा लगेगा, अदरवाइज यहाँ पर दा नहीं लगेगा। ठीक है। द बॉय, तो यहाँ पर उस बॉय के बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, तब यहाँ पर द का यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, यानी अलग अलग अगर नाउन होते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 5 तरह के नाउन्स होते हैं। ठीक है। तो अलग अलग नाउन में अलग अलग आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो क्या उसके रूल्स हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। तो पहला हमारा नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन होता है तो कौन सा आर्टिकल लगता है, वो हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर किसी का नाम है केवल, ठीक है, या किसी की जगह का नाम है, तो हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे कि द राम नहीं होता है, केवल राम होता है कि राम वॉज एन आइडल सन, रोम इज एन एंशियंट सिटी। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन कब आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, उसकी कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे आ मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, दिस बुक इज रिटन बाई आ सुरेश मिश्रा। तो अगर किसी को आप केवल उसके नाम से जानते हो, उसके व्यक्तित्व से या वो कौन है वो नहीं जानते हो, आपको बस पता है कि मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आएंगे, अब मिस्टर शर्मा कौन है आप उन्हें नहीं जानते हो, तो फिर आप ए का यूज कर सकते हो। ठीक है। या किसी भी आर्टिकल का यूज कर सकते हो ए या एन में। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, जब सुरेश मिश्रा की बात की गई तो पार्टिकुलर हमें सुरेश मिश्रा के बारे में नहीं पता है, हम सिर्फ उसको उसके नाम से जानते हैं। तो जब भी आप केवल उसके उसके नाम से जानते हो तो आप ए या एन लगा सकते हो, अदरवाइज आप ए या एन किसी के नाम के साथ नहीं लगा सकते हो। ठीक है। अब हमारा दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी हम किसी को उसके जो गुण है या उसका कोई दोष है उसके वजह से हम लोग कोई उदाहरण देना हुआ, तो फिर हम लोग उसका यूज कर सकते हैं आर्टिकल का। जैसे ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ पर राम का उदाहरण दिया गया है कि जो वो है, वो जो व्यक्ति है, तो वो राम है इस मॉडर्न इंडिया का। ठीक है। जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया। ठीक है। तो जो जयपुर है वो यहाँ पर रोम ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर रोम ऑफ इंडिया को एज अ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक गुड़ की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग द आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। तो अगर किसी को उसके गुण या दोष की वजह से उदाहरण के रूप में अगर यूज किया जाए तो फिर हम लोग आर्टिकल यूज कर सकते हैं। जैसे ही इज अ हिटलर। तो यहाँ पर वो पार्टिकुलर हिटलर की बात नहीं कर रहा, वहां पर वो ये बता रहा है कि वो हिटलर की तरह है। हिटलर की तरह वो क्या है, एक बेकार व्यक्ति है, एक दोषी है कहीं ना कहीं। ठीक है। एक निगेटिव की बात की जा रही है। नेक्स्ट हम लोग अगर पेज पे जाते हैं तो हम लोग को मिलता है
कि कुछ ऐसी जगह होती है, कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आप द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि द यूक्रेन होता है, द ग्रेट ब्रिटेन होता है, द नीदरलैंड्स होता है, द हेग होता है। ठीक है। अब राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि केवल उत्तर प्रदेश होता है, केवल मध्य प्रदेश होता है, केवल राजस्थान होता है, लेकिन द पंजाब हम लोग यूज कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है। किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जैसे केवल अमेरिका लिखा जाता है, केवल रशिया लिखा जाता है, केवल इंडिया लिखा जाता है। लेकिन अगर उस देश के नाम के साथ यूनियन आता है, यूनाइटेड आता है, रिपब्लिक आता है या किंगडम आता है, तो फिर आप दा का यूज कर सकते हो। जैसे कि द सोवियत यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, द आयरिश रिपब्लिक। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है कि पर्वत जो होता है, पहाड़ जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ दा का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि द हिमालयाज होता है, द अल्प्स होता है। ठीक है। लेकिन पर्वत की चोटी के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट ही होता है, माउंट आबू ही होता है। ठीक है। फिर हमारा है कि जब नेशनैलिटी आ जाती है तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन भाषा के साथ दा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि द इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर इंग्लिश जो ये वाला वर्ड है वो पार्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। द इंग्लिश, तो यहाँ पर ये जो इंग्लिश है वो पार्टिकुलर जो इंग्लैंड के नेशनैलिटी रखते हैं इंग्लिश देश की, उसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो वहां पर द का यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर नेशनैलिटी की बात की गई है। ठीक है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। ठीक है। तो यहाँ पर द इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड के लोगों की नेशनैलिटी की बात की गई है। डिफीटेड द फ्रेंच यानी कि जो फ्रांस के जो लोग हैं उनकी नेशनैलिटी की बात हुई है। तो जब भी नेशनैलिटी की बात होगी तो द का यूज होता है, अगर आपकी लैंग्वेज की बात हो रही है तो दा का यूज नहीं होता है। बीमारियों के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। कोई भी बीमारी है तो उसके साथ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ये पार्टिकुलर जो एक्सेप्शंस आपको दिख रहे हैं, द फ्लू, द प्लेग, द मम्स, ये सारी चीजें, रिकेट्स, तो ये सभी जो हमारे एक्सेप्शंस हैं इनके साथ यूज होता है। इसके अलावा बाकी कोई भी बीमारी हो तो वहां पर दा का प्रयोग नहीं होता है। अब नदी के नाम है अगर, तो उसके साथ दा का यूज होता है, जैसे कि यमुना, गंगा, गोदावरी, सतलुज के साथ दा लगता है। कोई भी ओशन, सी के नेम है वहां पर भी लगता है। ठीक है। अगर आपका आइलैंड्स है तो वहां पर भी दा का यूज होता है। तो जो हमारे सोलर सिस्टम में जो चीजें हैं जैसे कि सन, वीनस, अर्थ, इन सब के साथ भी दा लगता है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत यूनिक होती हैं, उनके साथ भी द का यूज होता है, जैसे कि द यूनिवर्स, वो एक ही है, द वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन हेवन है अगर, यानी कि स्वर्ग है, हेल है यानी कि नर्क है, गॉड है, पार्लियामेंट है, इन सब के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है। अब वर्ल्ड क्या होता है, एक यूनिक चीज है, इसीलिए द का यूज हुआ। तो द वर्ल्ड इज इन डेंजर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, गो टू हेल। तो हेल के साथ या हेवन के साथ, गॉड, पार्लियामेंट के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है तो ठीक है। गॉड के साथ भी नहीं लगता है, हेवन के साथ भी नहीं लगता है, पार्लियामेंट के साथ भी नहीं लगता है। तो अब आपको काफी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब इन्वायरमेंट, ठीक है, या फिर एटमॉस्फेयर, इन सब के पहले द का यूज किया जाता है, जैसे कि द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, वी मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। ठीक है। तो द यूज होता है अगर एटमॉस्फेयर लिखा हो, एनवायरमेंट लिखा हो। ठीक है। अब स्पेस के साथ क्या होता है, द का यूज किया जाता है और नहीं भी किया जाता है। जब स्पेस का मतलब पार्टिकुलर किसी जगह से हो, ठीक है, कि हमें थोड़ी स्पेस चाहिए, हमें थोड़ा जगह चाहिए, हमें थोड़ा रूम चाहिए, तो फिर हम लोग द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्पेस का मतलब अंतरिक्ष निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है। लेकिन अगर जगह से उसका मतलब है तो फिर लगेगा। जैसे मैनी एस्ट्रोनॉट्स ड्रीम ऑफ गोइंग टू स्पेस, तो यहाँ पर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष से है तो यहाँ पर द नहीं लगेगा। ही ट्राइड टू पार्क हिज कार बट द स्पेस वॉज नॉट सुफिशियंट, तो यहाँ पर स्पेस का मतलब जगह से है, एक रूम से है। ठीक है। तो वहां पर द का यूज होता है। अब दिशाओं के अगर नाम हो यानी डायरेक्शंस के अगर नेम दिए गए हों, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, तो उसके साथ द का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज आ गई कि अगर
इस जो डायरेक्शंस आपको दिए गए हैं उसके साथ कोई आपका प्लेस का नाम जुड़ गया, जैसे कि बंगाल, तो वेस्ट बंगाल अगर है तो यहाँ पर कोई भी दा का यूज नहीं होगा। लेकिन अगर केवल वेस्ट है या केवल ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है, तो फिर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब सन यूनिक होता है इसलिए यहाँ पर दा का यूज होगा। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी डायरेक्शन दिया हुआ है तो इसके साथ भी दा का यूज होता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब ही इज गोइंग टू नॉर्थ अमेरिका, तो बिल्कुल ठीक लिखा है। राजस्थान इज इन वेस्ट, राजस्थान इज इन वेस्टर्न इंडिया, बिल्कुल ठीक लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो खाड़ी के नाम होता है जैसे कि बे ऑफ बंगाल, तो उसके साथ दा का यूज होता है। कोई भी डिजर्ट के नेम है उनके साथ भी होता है। ठीक है, आपका नहरों के नाम है उसके साथ भी होगा। न्यूज़पेपर है उनके साथ भी होता है। आपका जो होली बुक्स हैं उनके साथ भी होता है। ठीक है, तो इन सभी के साथ दा का यूज होता है। लेकिन तो यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि वाल्मीकि रामायण या फिर भानाभट्ट कादम्बरी, तो इन सब के पहले दा का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली उनके पहले इनके नाम का यूज हो गया। जैसे कि वाल्मीकि रामायण मतलब वाल्मीकि की रामायण, यहाँ पर कादम्बरी के पहले भानाभट्ट का यूज किया गया, यानी कि इनके नेम का यूज किया गया है। तो अगर किसी का नेम आ जाता है तो वहां पर हम लोग दा नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब जो हमारी ऐतिहासिक इमारत है जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, ठीक है, तो इन सब के पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत सी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स एवं मॉन्यूमेंट्स के नाम दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से एक शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का नाम होता है। ऐसे नाम के साथ दा का यूज नहीं होता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो अगर कोई स्थान का नाम हो तब भी दा नहीं लगता है। ठीक है, और किसी का नाम हो तो भी दा नहीं लगता है। जैसे विक्टोरिया कौन थी? विक्टोरिया एक क्वीन थी हमारी इंडिया में पहले, तो ब्रिटिश काल में। तो विक्टोरिया क्योंकि एक नेम है तो इसलिए उसके पहले दा नहीं लगेगा, भले ही एक बिल्डिंग महत्वपूर्ण है या फिर मॉन्यूमेंट है। ठीक है, पर अगर इस तरह की चीजें हैं तो फिर वहां पर आपका दा नहीं लगता है। अब हमारे जो आंदोलन होते हैं उनके नाम के साथ भी दा का यूज होता है, जैसे कि द क्विट इंडियन मूवमेंट। ठीक है, संगठन का कोई नाम है तो भी दा लगता है। रेल या हवाई मार्ग के नाम है उनके साथ भी दा लगता है। राजनीतिक पार्टियों के नाम के साथ भी लगता है। ठीक है, अधिनियम, संवैधानिक इकाई के नाम के साथ भी लगता है। और आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के साथ भी लगता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको एक बार ऊपर ऊपर से देख लेनी है, बाकी आपको वो खुद धीरे धीरे करके याद हो जाएंगी। ठीक है, आपका जो धार्मिक समुदाय है उनके साथ भी दा लगता है। ठीक है, व्यक्ति के पद के पूर्व, जैसे कि आपका द चेयरमैन, द डायरेक्टर, तो कोई भी अगर पद है जैसे कि डायरेक्टर एक पद है, ठीक है, चेयरमैन एक पद है, तो इन सब के पहले भी दा लगता है। ठीक है, अगर एक के संदर्भ में पद का उल्लेख हो तो आ डायरेक्टर, एन ऑथर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ए या एन का भी यूज किया जा सकता है। अगर हम लोग किसी इन्वेंशन की बात करते हैं जैसे कि टेलीस्कोप, टीवी, तो ये सबके पहले भी द लगता है। ठीक है, कोई समिति है, क्लब या फिर कोई ट्रस्ट का नाम है, उन सबके पहले भी द लगता है। ठीक है, वंशजों के नाम के पहले भी आपका दा लगता है, जैसे कि द मराठास, द पेशवास। हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के पहले भी दा का यूज होता है। ठीक है, कोई तारीख है उसके साथ भी दा का यूज होता है। ठीक है, सहस्त्र बल के साथ भी होता है। प्लैनेट्स के साथ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि एक तो वो यूनिक है और आपकी ये क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, तो इनके साथ तो दा लगेगा ही लगेगा। होटल के नाम के साथ लगता है। खेल की ट्रॉफी, कप, इन सब के साथ भी लगता है। ठीक है, जैसे कि द वर्ल्ड कप। ठीक है, कोई रिवॉल्यूशन वगैरह होता है या आपका सदी के नाम के साथ भी आपका दा लगता है। ठीक है, और कई चीजें ऐसी भी हैं जिनके साथ दा नहीं लगता है, वो यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि आपका, जैसे कि महीनों के नाम, जैसे कि दा जुलाई सितंबर होता है, इसके साथ दा नहीं लगता है। संडे मंडे के साथ दा नहीं लगता है। सब्जेक्ट्स के नेम के साथ दा नहीं लगता है। कोई रास्ता है अगर, ठीक है, कोई रोड वगैरह है तो उसके नेम के साथ भी दा नहीं लगता है। कोई भी खाना है, मील्स है, उनके साथ भी दा नहीं लगता है। भाषा के नाम के साथ दा नहीं लगता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। हॉबीज के साथ भी नहीं लगता है। खेल के नाम के साथ भी नहीं लगता है। झील के नाम के साथ भी नहीं लगता है। ठीक है, तो उन सभी के नाम के साथ नहीं लगता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कॉमन नाउन जब होता है तो फिर कौन कौन से आर्टिकल्स लगते हैं। ठीक है,
तो हमारा जो पहला पॉइंट है जो कि इस बुक में बताया गया है वो ये बताया गया है कि जब कोई वस्तु अंडरस्टूड होती है तो उससे पहले द लगता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि काइंडली रिटर्न द बुक, तो ये जो द यूज किया गया है बुक के पहले वो इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये जो बुक है वो अंडरस्टूड है। मतलब कि इसे स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है कि किस बुक की बात हो रही है। जैसे कि आपका दिया गया है कि काइंडली रिटर्न द बुक, यानी कि प्लीज तुम मुझे वो जो बुक मैंने तुम्हें दी थी वो वापस कर दो। तो यहाँ पर वो बुक जो लिसनर है वो भी जानता है किस बुक की बात हो रही है, और जो स्पीकर है वो भी जानता है कि मैंने पार्टिकुलर किस बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बुक है वो अंडरस्टूड चीज है, तो इसलिए यहाँ पर द लगेगा। ठीक है, कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, क्या तुम लाइट बंद कर सकते हो, तो यहाँ पर भी पार्टिकुलर उस लाइट के बारे में जो बात हो रही है वो भी अंडरस्टूड है। लिसनर भी जानता है कि किस लाइट की बंद करने की बात की जा रही है, और जो आपका स्पीकर है वो भी जानता है। ठीक है, तो जब दोनों व्यक्ति जानते हैं कि किस चीज की बात हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अंडरस्टूड चीज है और उसके पहले द लगता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट था। दूसरा हमारा पॉइंट कहता है कि अगर सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है तो वो पूरी प्रजाति के लिए कहीं ना कहीं बात होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बात किया गया है कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पर अ डॉग लिखा गया है, तो यहाँ पर जो डॉग के पहले ए लगाया गया है उससे ये संबोधित होता है, उससे ये पता चलता है कि जो डॉग है वो पार्टिकुलर एक डॉग की बात नहीं हो रही है, ये उसकी पूरी जाति की बात हो रही है। ठीक है, कि मतलब जितने भी डॉग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, लेकिन मैन के लिए ये यूज नहीं होता है। ठीक है, मैन इज मॉर्टल ही होता है यहाँ पर, अ मैन इज मॉर्टल, द मैन इज मॉर्टल एंड मैन इज मॉर्टल, ये सब नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद गुण भाव, ठीक है, इन सबको बताता है तो उसके पहले आर्टिकल लगता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर कह रहा है द जज इन हिम, तो यहाँ पर पार्टिकुलर जो द जज की बात की गई है तो वो उसके अंदर जो उसका मोरल एक्सपेक्ट है जज का वो उसके अंदर है। ठीक है, प्रिवेल्ड अपॉन द फादर, तो यहाँ पर फादर के साथ जब द लग गया तो यहाँ पर उस पार्टिकुलर जो फादर की जो गुण है, ठीक है, जैसे कि लव है, लव ऑफ फादर फॉर हिज सन, तो वहां पर उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर द मदर है तो वहां पर जो ममता है उसको डिनोट किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अ मदर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि फीलिंग ऑफ मदरहुड को डिनोट किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आ जाते हैं, तो जब भी स्कूल कॉलेज या टेम्पल की बात होती है तो हम लोग दोनों चीज होता है कि द लगा भी सकते हैं, यानी कोई आर्टिकल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो जब पार्टिकुलर उस चीज के बारे में, यानी अगर स्कूल है और स्कूल की ही बात हो रही है, कॉलेज है और कॉलेज के जो हमारा जो उनका पार्टिकुलर जो उनका उद्देश्य होता है, अगर उसी के बेसिस पे बात की जा रही है तो फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर उनका यूज एज अ बिल्डिंग के रूप में किया जा रहा है, ठीक है, या फिर जो उनका पर्सनल जो उनका प्राइवेट मोटो होता है उससे उलट कोई और बात की जा रही है तो फिर हम लोग का आर्टिकल का यूज होता है। जैसे चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, तो यहाँ पर स्कूल का मतलब स्कूल से ही है, यानी जो उसका प्राथमिक उद्देश्य है उसी से है, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। आई गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जब स्कूल या कॉलेज का उद्देश्य, उनका उल्लेख किसी बिल्डिंग या स्थान के जगह पर होता है तो फिर हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि माई हाउस इज बिहाइंड अ स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल का यूज स्कूल को पढ़ाने के लिए नहीं किया गया, एक बिल्डिंग के लिए किया गया, एक जगह के लिए किया गया, तो इसलिए यहाँ पर आर्टिकल लगा। ठीक है, द कॉलेज इज नेक्स्ट टू द टेम्पल, तो यहाँ पर भी टेम्पल को एज अ बिल्डिंग दिखाया गया है तो इसलिए यहाँ पर एक आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल कब लगेगा कब नहीं लगेगा, होप आपको इस पॉइंट से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट नाउन की बात करते हैं, यानी कि अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा या मटेरियल नाउन होगा तो क्या आर्टिकल लगेगा। तो बेसिकली अगर कोई भी अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन होता है तो कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल चीजें होती हैं तो आप ए एन ये सब नहीं लगा सकते हो। जैसे कि आपको एग्जांपल है गोल्ड इज प्रीशियस, ठीक है, आ गोल्ड थोड़ी हो सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका एन ऑनेस्टी थोड़ी हो सकता है, एक ऑनेस्टी थोड़ी होती है। ठीक है, तो ये सभी अनकाउंटेबल है, इसीलिए इन सभी के साथ ए एंड द ये सब कुछ नहीं लगता है। लेकिन सिर्फ एक जगह पर लग सकता है, जब कभी भी आपका ऑफ का यूज हो जाए नाउन के साथ, ठीक है, तो फिर आप आर्टिकल लगाओगे। जैसे यहाँ पर क्या है,
नाउन के साथ ऑफ का यूज किया गया, कॉटन ऑफ इजिप्ट, तो यहां पर आर्टिकल लगेगा, जैसे कि द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, द ऑनेस्टी ऑफ दिस बुक बॉय इज लाइक्ड बाई ऑल। तो अगर ऑफ लग जाता है और उसके पहले एक नाउन होता है तो फिर आप क्या करोगे, अपना आर्टिकल लगा दोगे। तो ये दो, बस एक ही रूल था इसके अंदर कि पहली बार तो आर्टिकल लगता ही नहीं है, और अगर लगता है तो फिर आपका यहाँ पर आर्टिकल प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला जो रूल है ये फॉलो होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूज ऑफ आर्टिकल विद एडजेक्टिव। ठीक है, यानी नाउन वाला पूरा केस खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर एडजेक्टिव होता है तो कौन सा आर्टिकल लगता है या नहीं लगता है। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो द का यूज किया जाता है, जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ द टाउन। तो यहाँ पर बेस्ट, टाउन, ये सब क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, तो इन सभी के साथ द लगता है। ठीक है, अब अगर आपकी कॉम्पेरेटिव डिग्री होती है तो उसके भी पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हाइयर योर बिल विल बी, द हाइयर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल। ठीक है, तो इन सभी के साथ जो द लग रहा है, तो चाहे कॉम्परेटिव डिग्री हो चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो, आपका द लगेगा। ठीक है, तो बहुत लोगों को हमारा सुपरलेटिव डिग्री या कॉम्परेटिव डिग्री का ही मतलब नहीं पता होगा। तो जैसे कि हम एक वर्ड ले लेते हैं गुड, तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 डिग्रीज हो गई ना। तो जो हमारी बेस्ट है वो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और जो आपका बेटर है वो आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। ठीक है, तो ये सभी गुड की ही तो अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग डिग्रीज हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर बाकी का भी बता सकते हो। ठीक है, हाई, हाइयर, हाईएस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, मोर का अगर आपसे पूछा जाए सुपरलेटिव डिग्री तो मोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी डिग्री हो, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो चाहे कॉम्परेटिव डिग्री हो, आपका द लगेगा उनसे पहले। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी सेम चीज ही कहता है कि आपका अगर कोई डिग्री वगैरह है, चाहे आपका कॉम्परेटिव डिग्री हो चाहे आपका सुपरलेटिव डिग्री हो, तो उसके पहले द आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई बात है ही नहीं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर आपका सुपरलेटिव डिग्री आ गया, इसके पहले भी दा लग गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है थर्ड पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट आपका ये कहता है कि जब एग्जेक्टिव जैसे कि ऑनेस्ट, रिच, पुअर, मीक, ये सब आ जाते हैं और इनके पहले अगर आप दा का यूज कर लेते हो तो ये पूरे के पूरे वर्ग को संबोधित करता है। ठीक है, जैसे कि द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवॉर्डेड। ठीक है, तो यहाँ पर सभी ऑनेस्ट की बात की जा रही है कि जितने भी हमारे ऑनेस्ट लोग होते हैं उन सभी को हमेशा क्या मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। द रिच एक्सप्लॉइट द पुअर, तो जितने भी रिच होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर को। तो बेसिकली सभी की बात करता है कि पूरे वर्ग में जितने लोग हुए हैं सभी की बात करता है। ठीक है, और इन सभी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे द ऑनेस्ट इज नहीं है, द ऑनेस्ट आर है, क्योंकि सभी की बात कर रहा है ना। द रिच एक्सप्लॉइट्स नहीं है, द रिच एक्सप्लॉइट है, क्योंकि सभी रिच की बात कर रहा है। तो ये प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारा भी है। तो अब बेटा देखो फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी प्रॉपर नाउन के बाद या साथ जब कोई एडजेक्टिव या नाउन उसी नाउन को क्वालिफाई करते हुए लगाया जाता है तो प्रॉपर नाउन के बाद द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर अशोका है। अब इसके लिए इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करने के लिए, इसकी क्वालिटी को बताने के लिए ग्रेट का यूज किया गया, तो यहाँ पर आप द लगाओगे। ठीक है, इसी तरह से द ग्रेट अकबर, तो अकबर की क्वालिटी को दिखाने के लिए कि वो ग्रेट था तो हम लोग यहाँ पर द लगाएंगे। नेपोलियन एक अच्छा वॉरियर था तो उसके लिए द लगाएंगे। तो इस तरीके से होता है। अब 6 पॉइंट में ये बता रहा है कि जब भी आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि जब ऑर्डिनल्स हो तो फिर द का यूज होता है, जबकि कार्डिनल्स अगर हो यानी कि 1 2 3 4 तो फिर आपका द नहीं लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चैप्टर 2, तो यहाँ पर केवल 1 2 3 4 जब होगा तो फिर द नहीं लगेगा, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड होगा तो फिर द लगेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या है कि एडजेक्टिव सेम एवं होल के पहले और
ऑल एवं बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमेशा जब भी सेम लिखा होगा तो द लगेगा उसके पहले, इसी तरीके अगर होल लिखा होगा तो उसके पहले द लगेगा। ठीक है, और अगर ऑल या बोथ लगा होगा तो उसके बाद द का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर बेटा अगर फ्यू या लिटिल लिखा हुआ होता है और उसके साथ अगर आप ए या दा लगाते हो तो हमेशा उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर फ्यू के साथ अगर आप आ फ्यू लगाते हो तो ये बेसिकली बहुत कम संख्या के लिए होता है। फ्यू इतने कम संख्या के लिए होता है कि मतलब वो समझ लो कि इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाता है। ठीक है, फिर द फ्यू में क्या हो जाता है कि बेसिकली संख्या थोड़ी बड़ी लगती है, कि ज्यादा लगती है। ठीक है, आ लिटिल यानी कि थोड़ा कम, लिटिल मतलब बहुत कम, और द लिटिल मतलब ज्यादा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लगाते हो, जैसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा उस तरीके से आप लगा सकते हो। यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू, हाउ, क्वाइट का प्रयोग होता है तो उसके बाद ए या एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, इट इज टू हैवी अ बॉक्स फॉर मी टू कैरी, तो यहाँ पर टू आया ना तो उसके साथ ए लगेगा उसके बाद में। इसी तरीके से रोहित इज नॉट सो, तो यहाँ पर सो आ गया तो इसके बाद आपका एक ए या फिर एन लगता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं, आप उसको याद रख सकते हो जिसके बाद आपका आर्टिकल ए या एन लगता है। अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ आर्टिकल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसके अंदर पहला पॉइंट कहता है कि यदि दो या दो से अधिक नाउन एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तो द का प्रयोग पहले नाउन के पहले किया जाता है। ठीक है, मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर एक ही पार्टिकुलर पर्सन की बात किया जा रहा है। वही पार्टिकुलर पर्सन जो है वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजरर भी है। ठीक है, यानी कि एक ही इंसान है। तो जब एक ही इंसान हो और उसके बेसिकली दो गुण हो तो फिर हम लोग उसका जो पहला वाला जो नाउन है उसी के साथ द लगाते हैं। और ये एक ही इंसान के लिए यूज किया गया है, इसलिए देखिए यहाँ पर वॉज लगा है ना कि वर। ठीक है, तो द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर वॉज प्रेजेंट देयर, तो बेसिकली ये एक ही इंसान की बात कर रहा है। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज कम फॉर द शूटिंग, यानी कि वही जो डायरेक्टर है वही आपका प्रोड्यूसर भी है। तो ये दोनों ही नाउन है, तो पहले वाले नाउन के पहले क्या लग जाएगा, द आर्टिकल लग जाएगा। अगर यहाँ पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग अलग होता तो फिर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके का होता, जैसे कि द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम फॉर द शूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्योंकि एक ही इंसान है और वही इंसान डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, इसीलिए जो पहला वाला नाउन है उसके पहले द लगेगा और जो आपका वर्ब लगता है वो आपका फर्स्ट फॉर्म का लगता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर डिटेक्शन आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं, तो होप अब आपको इसमें गलती नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर मैंने बात किया है वो इसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल भी दिया था ना कि अगर दोनों जगह पर ज़्यादा लग जाएगा तो यहाँ पर पहली बात तो आपकी वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म लगा रहे थे वो फिर प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब अलग अलग इंसान हो जाएगा। ठीक है, पर अगर केवल एक ही में दा लगा हुआ है तो फिर वो एक ही इंसान है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सिंगुलर ही लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ए, एन और वन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ए को भी एक मान लेते हैं, एन को भी एक ही मान लेते हैं और वन का भी मतलब एक ही निकाल लेते हैं। ठीक है, पर इन सभी में अंतर होता है। ए और एन जो होते हैं वो आर्टिकल होते हैं, जबकि जो वन होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ए का यूज देखिए हम लोग कहाँ पर कर सकते हैं, ए जो होता है उसका यूज हम लोग जब भी पर करके कोई आता है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग कर सकते हैं, जबकि वन का यूज वहां पर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 10 रुपी अ किलो होता है, ठीक है, यानी कि 10 रुपी पर किलो, तो पर की जगह पर हम लोग ए का यूज कर सकते हैं पर वन का यूज नहीं कर सकते हैं। 10 रुपी 1 किलो ये नहीं होता है। ठीक है, 12 रुपी अ डजन, तो वहां पर की जगह पर ए का यूज किया जाता है पर वन का यूज नहीं होता है। ए एवं वन का नाउन के साथ प्रयोग करने पर अलग अलग अर्थ निकलता है। ए और एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 काउ इज नॉट इनफ फॉर द फैमिलीज रिक्वायरमेंट। ठीक है,
और आपका यहाँ पर क्या है कि अ काउ इज यूजफुल एनिमल। तो पहले ये वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि जब भी किसी नाउन के पहले ए आर्टिकल लगता है तो फिर हम लोग उस पूरे ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, तो वहां पर पार्टिकुलर सिर्फ एक डॉग की बात नहीं कर रहा था, मतलब जितने भी पूरी डॉग की स्पीसीज है वो आपकी क्या है, एक फेथफुल एनिमल है। इसी तरीके से यहाँ पे पार्टिकुलर एक गाय की बात नहीं कर रहा है, पूरे गाय की बात कर रहा है कि जो काउज होती हैं वो यूजफुल एनिमल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आप वन लगा देते हो तो बेसिकली वो उस पार्टिकुलर काउ की बात कर रहा होता है, लेकिन अगर ए लगा देते हो तो वो पूरे काउज, जो पूरा काउ का समाज है उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि वन का प्रयोग एनदर अदर के साथ किया जा सकता है, जबकि ए का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, एनदर वांट्स टू प्ले। ठीक है, वन डे ही कम्स, द अदर डे ही डज नॉट। तो यहाँ पर एनदर या अदर डे के साथ वन का यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी आ लगाओगे तो वो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट कहता है वन का यूज जो होता है वो डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, इन सब के नाम के पहले किया जा सकता है, जो उस दिन समय होने वाली घटना के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे कि वन नाइट देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म। तो पार्टिकुलर उस नाइट की बात कर रहा है ना, उस समय घटने वाली घटना के बारे में बात कर रहा है, तो आप वहां पर वन नाइट का यूज कर सकते हो, जबकि अ नाइट का यूज नहीं कर सकते हो। वन डे रावण कम टू सीताज कॉटेज। तो यहाँ पर उस पार्टिकुलर दिन की बात कर रहा है जब ये घटना घटी थी। ठीक है, सिक्स पॉइंट कह रहा है वन डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे वन डे यू विल रियलाइज, जैसे कि वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, यानी कि एक दिन तो अपने मिस्टेक को रियलाइज करोगे। ठीक है, तो वो दिन कौन सा है, वो कोई भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन, तो उसके लिए भी हम लोग वन डे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वन डे यू विल फील सॉरी फॉर वॉट यू हैव डन। ठीक है, फिर सेवेंथ पॉइंट हम लोग का कहता है कि वन का यूज जो है वो ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जा सकता है, यानी कि उसकी जगह पे भी किया जा सकता है। जैसे कि डिड यू गेट एनी बर्ड, यस आई मैनेज टू गेट वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन था उसकी प्लेस पे भी इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, वन का जो प्लूरल होता है वहां पर हम लोग सम लगाते हैं। ठीक है, डिड यू गेट बर्थ, यस आई मैनेज टू गेट सम, यानी कि हाँ मैंने कुछ मैनेज किया है। ठीक है, और उसमें क्या था, हाँ मैंने एक बर्थ जो है वो मैनेज किया था। एट पॉइंट हमारा कहता है कि नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन वन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि नाउन की जगह पर प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो वैसे ही आपका हम लोग बार बार नाउन का यूज ना करते हुए वन का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वन भी तो प्रोनाउन की ही तरह यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको सेवेंथ पॉइंट में बताया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है कि दीज कार इज बेटर देन वन, यानी कि एक उस कार से ये कार ज्यादा अच्छी है, तो उस कार की जगह पर हम लोगों ने वन का यूज कर लिया। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जो नाउन था उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए सिंपल वन का यूज कर लिया, जो कि एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था आर्टिकल का। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्पॉटिंग द एरर, यानी जो ये पूरा आर्टिकल चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि नीतू मैम की इंग्लिश फ्रॉम पिंच टू पैरामाउंट जो बुक है उसी से लिया जाएगा। तो होप आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। ये मेरी अप्रोच होती है, यानी कि टॉपर्स की अप्रोच होती है। इस तरीके से अगर आप चैप्टर पढ़ते हो तो आपको चैप्टर भी समझ में आता है और आपको फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं याद रखनी होती है। ठीक है, तो होप आप लोग को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा चैप्टर का जो ये एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम और भी वीडियोज़ और भी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको ला सकें। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।